नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 18/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। 10 अगस्त 2025 तक आधार फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन निम्नलिखित में से किस सीमा को पार कर लिया है? आपके ऑप्शंस हैं 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़। इसका सही जवाब है 200 करोड़। 10 अगस्त 2025 तक आधार फेस ऑथेंटिकेशन 200 करोड़ का लेन देन पर पहुंच गया है। मात्र 6 महीनों में यह लेन देन दुगना होकर 100 करोड़ से 150 करोड़ हुआ है। अच्छा, आधार फेस ऑथेंटिकेशन में क्या है कि इसमें भौतिक दस्तावेजों के बिना चेहरे की पहचान का उपयोग करके तत्काल पहचान सत्यापन की अनुमति दी जाती है। इसलिए यह फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में बांग्लादेश से कुछ जूट उत्पादों का आयात केवल निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के माध्यम से भारत में किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं नवा सेवा, कोलकाता, पेट्रोपोल, चेन्नई। इसका सही जवाब है नवा सेवा। बांग्लादेश ने भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग के से जो जूट के कपड़े, सूतली और रस्सियां का आयात था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा अब इसे समुद्री मार्ग से नवा सेवा बंदरगाह से ही लाने की उम्मीद है। मतलब बांग्लादेश के द्वारा जो भारत के खिलाफ और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करके जो उसके खिलाफ एक तरह से सुयोजन प्रयास किया जा रहा है कि भारत को परेशान किया जाए। इस कारण से भारत ने भी अब कदम उठाते हुए जो बांग्लादेश कोलकाता के माध्यम से लैंड रूट के माध्यम से एक्सपोर्ट करता था उसको बंद कर दिया है। और अब बांग्लादेश को अगर कोई बांग्लादेश को भारत में कोई सामान भेजना है तो उसे पूरा भारत का क्षेत्र तट घूम के मुंबई जाना पड़ेगा और मुंबई के सी पोर्ट से ही वो बांग्लादेश भारत में सामान भेज पाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रमुख भारत स्टील अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी नई दिल्ली में कब आयोजित होगी? आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 2025, अक्टूबर 2026, दिसंबर 2025, अप्रैल 2026। इसका सही जवाब है अप्रैल 2026। भारत स्टील का आयोजन 16-17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। यह इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और निवेशकों को एकत्रित करेगा। इस कारण से ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वैश्विक जो स्टील उत्पादन है इसमें जो ग्लोबल लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं और जो टेक्नोलॉजी देते हैं और साथ में इन्वेस्टर उनको एक साथ लाएगा जिससे भारत का जो स्टील उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके। इससे जो ग्रीन स्टील मेकिंग है, हरित इस्पात निर्माण, उसको बढ़ावा मिलेगा और भारत की घरेलू और वैश्विक बाजार क्षमताओं को भी यह प्रदर्शित करने का एक मंच होगा। अच्छा, देश के इस्पात मंत्री सी एच डी कुमारस्वामी ने विज्ञान भवन में इसके लोगो, ब्रोशोर और वेबसाइट लॉन्च की है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इस पे नजर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रेष्ठ पहल निम्नलिखित में से किसके विनियम से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं औषधियाँ, खाद्य, बंदरगाह, दूरसंचार। इसका सही जवाब है औषधियाँ। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य औषधिक नियामक प्रदर्शन में सुधार के लिए हाल ही में श्रेष्ठ पहल शुरू किया है। श्रेष्ठ पहल क्या है? असल में यह दवा सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के मानकीकरण के लिए एक अपनी तरह का राष्ट्रीय मंच है। इसका उद्देश्य केंद्र राज्य सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता प्रदान करना है। फ्रेंड्स, ये याद रख लीजिए, श्रेष्ठ पहल के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि यह एक ड्रग रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म है और यह बेंचमार्क सेट करेगा। किस चीज के लिए सेट करेगा? ड्रग सेफ्टी के लिए और उसकी पॉलिसी के लिए। कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आप इसको लिख के आ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली,
पुणे। इसका सही जवाब है दिल्ली। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कई नई दिल्ली में करेगी। इसमें कई देशों की साझेदारी भी होगी। इस पॉइंट्स को फ्रेंड याद कर लीजिएगा कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें बहुत सारी पार्टनर कंट्रीज होंगी। अच्छा, सेमिकॉन इंडिया से मैं आपको एक बात बता दूं कि हाल ही में सरकार ने 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, जिसकी कुल लागत 4,594 करोड़ रुपए की है। यह 4 जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट हैं, यह उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में आने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है, यह अभी 6 गुना तक बढ़ गई है और मोबाइल निर्यात भारत से 11 वर्षों में 127 गुना बढ़ा है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें ये पॉइंट्स डाले हैं। आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पहला, सेमिकॉन इंडिया का जो 2025 का आयोजन है, यह न्यू दिल्ली में किया जाएगा। इसमें कितनी पार्टनर कंट्रीज हैं? बहुत सारी पार्टनर कंट्रीज हैं। दूसरा, हाल ही में भारत ने 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं। कहाँ कहाँ पर? उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। कितनी की लागत से? 4,594 करोड़ की लागत से। और भारत का जो मोबाइल निर्यात है, 11 वर्षों में 127 गुना बढ़ा है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये 6 गुना बढ़ी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के तहत कितने रणनीतिक स्तंभों की पहचान की गई है? आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है 6। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 6 जो है मेन स्तंभ अर्थात पिलर्स डिफाइन किए गए हैं, जिस पे भारत और सिंगापुर आगे चल के बात करेंगे और सहयोग करेंगे, साथ में काम भी करेंगे। ये जो 6 पिलर्स हैं, यह हैं डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटलीकरण, कौशल विकास अर्थात स्किल डेवलपमेंट, स्थिरता अर्थात सस्टेनेबिलिटी, स्वास्थ्य सेवा अर्थात हेल्थ केयर, उन्नत विनिर्माण अर्थात एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टिविटी अर्थात आप जानते हो एक दूसरे को जोड़ना। फ्रेंड्स, इस चीज में सिंगापुर हमसे बहुत आगे है और हम सिंगापुर से सीखकर अपने को भी आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, इस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें दोनों देशों के शीर्ष मंत्री शामिल हुए थे। फ्रेंड्स, आप इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पूछा जाए तो सिंगापुर और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस में आपके पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का बंदरगाह कार्गो संचालन ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसकी क्षमता कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 755 मैट्रिक टन, 805 मैट्रिक टन, 905 मैट्रिक टन, 855 मैट्रिक टन। इसका सही जवाब है 855 मैट्रिक टन। हाल ही में मैं आपको यह क्वेश्चन क्यों पूछा हूँ, क्योंकि हाल ही में संसद ने भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित किया है। अच्छा, ये जो भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 है, इसमें क्या है? इसमें उन कानूनों को बढ़ावा दिया गया है जो इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट और मॉडर्न सेफगार्ड के साथ मतलब सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देगा। भारत का जो अभी कार्गो हैंडलिंग है, वो 855 मिलियन मैट्रिक टन पहुंचा है तथा पिछले एक दशक में यह 87% की बढ़ोतरी है। अर्थात माना जाए तो पिछले 10 वर्षों में भारत का जो क्या कहते हैं कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है, वह लगभग दुगना हो गया है। अच्छा, इसमें तटीय नौवहन में 80% की वृद्धि हुई है और टर्नआउट समय जो है वह आधा हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं 1.18%, 1.55%, 2.05%, 2.1%। इसका सही जवाब है 1.55%। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अर्थात जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, वह घटकर 1.55% हो गई है, जो जून 2017 के बाद से सबसे कम है। मतलब पिछले 8 वर्षों में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इसको आप याद कर लीजिए।
जुलाई 2025 में ग्रामीण मुद्रास्फीति 1.18% रही और शहरी मुद्रास्फीति 2.05% रही। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन जो था वो नेगेटिव में गया, कितना? -1.76%। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नई एमएमडीआर विधेयक के में महत्वपूर्ण खनिजों में लिथियम, ग्रेनाइट, कोबाल्ट और निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं सोना, प्लेटिनियम, यूरेनियम, तांबा। इसका सही जवाब है सोना। हाल ही में भारत सरकार ने नया एमएमडीआर बिल पास किया है, जिसे हम माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेटर डेवलपमेंट बिल कहते हैं। यह 2025 में हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित हुआ है। इसमें जो है लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, सोना और चांदी जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल करके उन पे कोई भी अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता नहीं की गई है। अच्छा, यह किसका जगह लेगा? जो नया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 जो पास हुआ है, यह जगह लेगा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 का। फ्रेंड्स, ये याद कर लीजिएगा कि नया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 पारित हुआ है और यह माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 की जगह लेगा। अच्छा, इसमें एक और बात खास है, यह कैप्टिव खदानों के लिए 50% बिक्री सीमा को हटाता है और खनिज एक्सचेंज की स्थापना करता है। मतलब अब देश में मिनरल एक्सचेंज की स्थापना की भी एक रखी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में श्रीलंकाई हिंदी शिक्षकों को प्रशिक्षण कहाँ मिला? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। इसका सही जवाब है आगरा। 35 श्रीलंकाई हिंदी शिक्षकों को केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में 15 दिनों का हाल ही में प्रशिक्षण दिया गया है। अच्छा, इसका आयोजन जो है एसवीसीसी कोलंबो और केएचएस सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य जो है भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में नारी अदालत शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने रंगपो के में पहले अम्मा सम्मान दिवस के दौरान नारी अदालत का शुभारंभ किया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में रंगपो में पहले अम्मा सम्मान दिवस के दौरान नारी अदालत का शुभारंभ किया। यह महिलाओं द्वारा संचालित एक सामुदायिक मंच है जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक न्याय प्रदान करता है। यह न्याय प्रणाली यह पहल न्याय प्रणाली में नेतृत्व, मध्यस्थता और निर्णय लेने की में महिलाओं को सशक्त बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाइफून पौडुल के सबसे पहले ताइवान के किस शहर पर गिरने की आशंका थी? ताइपे, काओशुन, ताइतुंग, ताइचुंग। इसका सही जवाब है ताइतुंग। टाइफून पौडुल की हवाएं 191 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण ताइवान के ताइतुंग पहुंच रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मुक्केबाज ने बैंकॉक 2025 में भारत का एकमात्र अंडर 20 स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं रितिका, प्रिया, यात्री पटेल, नीरज। इसका सही जवाब है रितिका। रितिका ने अंडर 20 वर्ग में महिलाओं की 80 प्लस किलोग्राम स्पर्धा में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? रांची, काकीनाडा, दिल्ली, भोपाल। इसका सही जवाब है काकीनाडा। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित की गई थी। उक्त चैंपियनशिप में झारखंड की महिलाओं ने हरियाणा की महिलाओं को हराकर अपना लगातार दूसरा खिताब जीता है। इससे पहले झारखंड की महिलाओं ने जूनियर राष्ट्रीय खिताब जीता है किस किस वर्ष में? 2018 में, 2019 में, 2024 में, 2025 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने सबसे कम कर्मचारी पलायन दर दर्ज किया है? आपके ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। इसका सही जवाब है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में निजी बैंकों में कम सबसे कम 18% पलायन दर दर्ज किया है। यह दर वित्त वर्ष 2024 में 24.5% थी और वित्त वर्ष 2023 में 30.9% थी। HDFC, एक्सिस, कोटक और इंडसइंड जैसे प्रतिस्पर्धा में भी गिरावट आई है। यह गिरावट स्थिर रोजगार बाजार और फिनटेक से कम निकासी के कारण है। ICICI बैंक की मानव संसाधन नीतियों, वेतन और करियर विकास के नए कर्मचारियों के प्रति धारणा दर मजबूत की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल। इसका सही जवाब है केरल। हाल ही में केरल सक्रिय रूप से NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर रहा है और 5+3+4 मॉडल को अपना रहा है और समान शिक्षा को भी मजबूत कर रहा है। नवा केरल मिशन के तहत पोथु विद्या भाषा संस्करण यज्ञम जैसे अभियान स्कूल के बुनियादी ढांचे और ICT एकीकरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे अच्छा केरल जो छात्र हैं उनकी रोजगार की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 50% वैश्विक प्रशिक्षण भी देने का लक्ष्य बना रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपको फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ करंट एजुकेशन के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो अभी हाल फिलहाल में जो जॉब्स हैं उसके बारे में, तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। केरल ने KSHEC के माध्यम से उच्च साक्षरता दर, शिक्षा में लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा में सुधार बनाए रखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किसने देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हाल ही में किया? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री JP नड्डा, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को भारत की सबसे लंबी रूट वाली ट्रेन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह ट्रेन 10 मध्यवर्ती स्टॉपों के साथ लगभग 12 घंटे में 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह महाराष्ट्र के 12वीं वंदे भारत है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और यात्री संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन बनी है, जो 12 घंटे में 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके साथ ही उन्होंने 2 और वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है। वो हैं बेंगलुरु बेलगावी और अमृतसर कटरा। भारत अब देश भर में 150 वंदे भारत ट्रेन चला रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, जापान, अमेरिका। इसका सही जवाब है भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है, जिसका मूल्य 22 लाख करोड़ रुपए है। ये फ्रेंड्स याद करने वाले आंकड़े हैं। यह क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादक में 7.1% का कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे देश की GDP में 7.1% का कंट्रीब्यूशन करता है और भारत की मैन्युफैक्चरिंग का
49% है, जो कि बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। वित्त वर्ष 2025 में दोपहिया वाहनों की बाजार में हिस्सेदारी 76.57% थी और चार पहियों की 16.8%। पीएलआई स्कीम के तहत 44,038 करोड़ रुपए फेम टू और वाहन स्क्रैपेज नीति से सरकारी पहलों में स्वच्छ गतिशीलता को भी बढ़ावा मिल रहा है। अभी हाल में चुनौतियां हैं, वो हैं सेमीकंडक्टर के लिए आयात पर निर्भरता, कमजोर ईवी बुनियाद ढांचा और बढ़ता उत्सर्जन। आगे की राह में भारत ने लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ईवी चार्जिंग विस्तार और टिकाऊ हरित गतिशीलता को अपनाना शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, ताशकंद, समरकंद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारत और उज्बेकिस्तान ने 11 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर 5वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक की आयोजित की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ओसवाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा अधिक अगर यहाँ जब कारावास कितना होगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका सही जवाब है 2 वर्ष। भारत के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा पाने वाले व्यक्तियों का ओसीआई अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। यह विदेश में दोषी सिद्ध होने पर लागू होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 10 अगस्त 2025 तक आधार फेस ऑथेंटिकेशन 200 करोड़ लेन देन तक पहुंच गया। मात्र 6 महीनों में लेन देन दुगना होकर 100 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचा है। भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के कपड़े, सूती और रस्सियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब यह सिर्फ सी मार्ग से ही होगा, जो कि नवा सेवा पोर्ट जो कि मुंबई में स्थित है वहां से होगा। इसके लिए बांग्लादेश को पूरा भारत घूम के जाना पड़ेगा, जिससे उनका जो एक्सपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा। गृह मंत्रालय ने 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा होने पर आवेदन रद्द करने की घोषणा की है। भारत स्टील का आयोजन भारत स्टील का आयोजन 16 से 17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने राज्य औषधिक नियामक प्रदर्शन में सुधार के लिए श्रेष्ठ शहर का शुभारंभ किया है। सरकार ने ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में 4,594 करोड़ रुपए मूल्य की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तीसरे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के तहत 6 स्तंभों की पहचान की गई है, जो है डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड कनेक्टिविटी। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 बंदरगाह कानूनों को समेकित करता है और एकीकृत बंदरगाह विकास और आधुनिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देता है। खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 1.58% रह गई है, जो पिछले 8 वर्ष अर्थात 2017 से सबसे कम है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। विश्व खेलों का 12वां संस्करण 7 से 17 अगस्त 2025 तक चेंदू, चीन में आयोजित किया जाएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने रोंगपोंग में पहला अम्मा सम्मान दिवस के दौरान नारी अदालत का शुभारंभ किया। टाइफून पौंडुल की हवाएं हाल ही में ताइवान के ताइतुंग में पहुंची। रितिका ने अंडर 20 वर्ग महिलाओं में 80% कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराकर लगातार दूसरा जूनियर खिताब जीता है। आईसीआईसीआई बैंक वित्त वर्ष 2025 में निजी बैंकों में सबसे कम 18% एट्रीब्यूशन दर्ज करने वाला बैंक बना है। केरल सक्रिय रूप से एनईपी 2020 को लागू कर रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बनकर उभरा है, जिसका मूल्य 22 लाख करोड़ रुपए है और जिसका हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 7.1% का है तथा मैन्युफैक्चरिंग में 49% का। भारत और उज्बेकिस्तान ने 11 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर 5वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक की
आयोजन किया। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप कोई सुधार या कोई और टॉपिक पे विषय पे कुछ चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं कवर कर सकूँ कम से कम समय में, जिससे कि आपका कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हो सके। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।